वो जो रुपया है ना वो पुद्गल है। कौन सा रुपए की गति तुम्हारी पॉकेट में किस वक्त आने की लिखी है वो भी निश्चित है। तुम किस बात से परेशान होते हो? अपना काम करते चले जाओ, निश्चिंताई से अपना काम करते चले जाओ और ये काम हो जाएगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं निश्चिंत रहूं, मैं निराकुल रहूंगा और मैं बिल्कुल तमाशगीर बन के रहूंगा तो मेरा काम हो गया। तकलीफ सिर्फ इतनी सी है, जो बात मैं एक बात कह के हम इस बात को सोच के एक बात कहता हूं। तुम सब हवाई जहाज में बैठे हो और समझ लो तुम हवाई जहाज में बैठे हो इस वक्त, और हम 32,000 फुट पर चल रहे हैं। मैं और तुम सब एक साथ आराम से, कोई पढ़ रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल पर गाने सुन रहा है। पायलट ने अनाउंसमेंट किया, कृपया ध्यान दें, कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है। आजकल बहुत हो रही है ना हवाई जहाज में, कुछ टेक्निकल खराबी हो गई है और हमारा पेट्रोल लीक हो गया है और हमारे पास अब सिर्फ 10 मिनट का पेट्रोल बचा है। लाइफ जैकेट भी हमारे पास पूरी नहीं है। अब 9 मिनट बचे हैं और बात करते करते अब 8 मिनट बचेंगे और हो सकता है कि हमारी जीवन की अंतिम यात्रा हो और अब हम दोबारा ना मिल पाए। आप बैठे हैं उस हवाई जहाज में, अब क्या करेंगे? लास्ट 8 मिनट, ओनली 8 मिनट्स, क्या करोगे? 8 मिनट बचे हैं, 7 मिनट भगवान से प्रार्थना करो। हैं? कल्पित भाई करें, हमारे हाथ में है नहीं। करोगे क्या? सोचोगे क्या? वेरी गुड, हमारे हाथ में नहीं है। जो योग्यता होनी थी वो होगी। माइक देना। जो योग्यता होनी थी वो हो गई, जो घटना था घट गया। मैं करूंगा क्या? जो भगवान ने अभी तक दिया उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। और बोलो 7 मिनट, जो कर रहा हूं वो करता रहूंगा, जो भाग्य में वो होगा। हैं? जो 7 मिनट बचे उसका एंजॉय करेंगे। 7 मिनट बचे उसका एंजॉय करेंगे। जो कर रहा हूँ वो करता रहूंगा। गुड। भगवान से प्रार्थना करेंगे। 7 मिनट बस जो कर सकते वो करना। क्या करोगे? बोलो ना, बचे 7 मिनट, 6। क्या करोगे जो कर सकते हैं? हवाई जहाज में बैठे हो, हवाई जहाज जितना बड़ा है। Enjoy this moment. क्या कैसे एंजॉय करोगी? जी, जाने से पहले जी क्या करोगी? बोलो ना, करो। 5 बचे, करो जो करना है। शुक्रिया अदा करो ना, कैसे करना है? करो करो। लाइफ में भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जी। हो गया? जाने के लिए खुश रहेंगे। जाने के लिए खुश रहेंगे। हैं? होने वाला, सारे पंडित हो गए अब। सर साक्षी भाव से उसे देखूंगा। वेरी गुड, तो निश्चित है सर। गुड। भगवान जो आपने जो जीवन दिया, जो अब तक जो दिया वो अच्छा है। अब आगे आपकी मर्जी। 4 मिनट। इनके की तरह बहता रहूंगा और शहर विरुद्ध नहीं जाऊंगा। वेरी गुड। अपने परिवार से शांति से बात करके। बात कैसे करोगे? 32,000 फुट करो, मोबाइल बंद। 32,000 फुट पर ऊपर मोबाइल ऑफ है, सिग्नल नहीं है। तो ठीक है, उनके कुछ अच्छे मोमेंट में याद करूंगा। मोमेंट को याद करोगे, परिस्थिति के अनुकूल जाए। परिस्थिति के अनुकूल जाओगे। मैं जहाँ तक अगर मेरे जितना भी हेल्प होगा मैं लोगों का हेल्प करने की कोशिश क्या करूंगा। हेल्प करेगा उधर? 3 मिनट बचे हैं। अगर मेरे पास कुछ भी जब मेरा या कुछ भी बड़ा है ही नहीं तो भी ना मेरे तो भी क्या? टेक इट इजी एंड लेट्स सेलिब्रेट। एक ही चीज सोचेंगे, अपनी जान बचाने की। अपनी कैसे बचाओगे? बच्ची शक्ति। सर भगवान से यही प्रार्थना करूंगी
जो भी मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, और अब मेरा परिवार मेरे जाने के बाद सुख और समृद्धि से जिए। सर कितने मिनट बाकी है? 2 मिनट बाकी है। रॉकी म्यूजिक बजाओ सब लोग, है ना, अपने यूसीडी का क्या बोल रहे रिकॉग्निशन करते हैं, बजाओ रॉकी म्यूजिक। जैकेट अगर कोई मुझे मिल गया तो वो मेरा पुण्य का उदय है, नहीं मिला तो वो मेरा पाप का उदय। वेरी गुड वेरी गुड। और एक जीरो हो गया और हवाई जहाज जा चुका और निपट गया हवाई जहाज, और हवाई जहाज पानी में गया। तो मैं एक बात पूछता हूँ, सबसे बढ़िया बात जो इतने लोगों के बीच में आपने इतनी सारी बात सुनी, किसी ने ये नहीं कहा कि रमेश ने मेरे साथ गलत किया, मुझे उससे बहुत गुस्सा आ रहा है। किसी ने ये नहीं कहा कि सुरेश मेरा सुरेश से बहुत झगड़ा है, तो वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे इज्जत कम मिली, मुझे नाम कम मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे अभी मछली चाहिए। किसी ने ये नहीं कहा कि करोड़ों रुपए मेरे बैंक बैलेंस में हों। किसी ने ये नहीं कहा कि वो जो झुम्मन है ना, वो पता नहीं अपना वो क्या समझता है, मुझे उससे बहुत जलन है। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी डाउनलाइन मेरे से आगे जा रही है। किसी ने ये नहीं कहा कि उस अपलाइन को मेरी वजह से पैसा आ रहा है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि लोग पता नहीं अपना वो क्या समझते हैं, आई एम द बेस्ट। किसी ने ये भी नहीं कहा कि मेरे में बहुत कर्जा है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। मरने वाले हो 1 मिनट बाद। किसी ने ये भी नहीं कहा कि मेरा बच्चा मेरी बात मानता नहीं है, मेरी सास खूंसट है। किसी ने ये भी नहीं कहा कि मेरी बहू नालायक है। सच बताऊं, वो जो 10 मिनट थे ना जिंदगी के अंतिम, ये घड़ी अंतिम 10 मिनट की हमारे पास हमारे जीवन में हर पल चल रही है। पता नहीं कौन से अंतिम 10 मिनट हमारे पास रह जाएं और हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं। कल सुबह मेरी आंख खुली 7 बजे, मेरे एक मित्र डॉक्टर का फोन आया, जो हमारे कॉमन डॉक्टर थे। डॉक्टर रवि गुप्ता, आप जानते होंगे, जयपुर में थे। एक न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर राजाराम अग्रवाल, इज अ रिनोड न्यूरो फिजिशियन, राजस्थान के। और रात को 12 बजे वो सोए हैं और सुबह 7 बजे उनकी पत्नी ने देखा वो वहाँ नहीं थे। ही वॉज डेड, चले गए, डेथ हो गई। वो शायद अंतिम 10 मिनट भी उनको नहीं मिले। और एक किस्से मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास मेरे से ज्यादा होंगे। संध्या के पापा ब्रेकफास्ट करके लेटे, अगर लंच के लिए उठाया तो उठे ही नहीं। अंतिम 10 मिनट हमारी सबकी, मनीष पटेल को 10 मिनट पहले पता था कि उसकी हड्डी टूटने वाली है। भाई नक्की तो था ना नातीकाल पहले से कि यहाँ बारिश होगी, वो भागेगा, लोग कहेंगे धीरे चलो, उसने जल्दी चला जाऊं। तो जल्दी पता है क्यों गया? जैसी गति होनी थी वैसी मती चली। हड्डी टूटना निश्चित था तो कम वक्त धीरे कैसे चलता मनीष? दौड़ा क्यों? जिससे फिसले। और फिसले क्यों? क्योंकि हड्डी टूटना निश्चित था। तो जैसी गति होना निश्चित है मती वैसी चलेगी ना। तुम रोक लो, तुम समझा लो, धीरे चलो। भैया उसको समझाओ ना, वो क्रिप्टो करेंसी में जा रहा है। अरे मरने से उसकी गति खराब हो रही है, मति कैसे ठीक होगी? मेरे समझाने से समझ जाएगा तो गति नहीं सुधर जाएगी, तो समझेगा ही नहीं। जब मनीष नहीं समझा कि धीरे चल, कौन समझेगा? तो ये अंतिम 10 मिनट चल रहे हैं ना, ये पता नहीं कौन से 9 मिनट के बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊं। मुझे नहीं पता मैं जयपुर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, मुझे पता नहीं मैं स्टेज से नीचे उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा। ये तो निश्चित है कि अंतिम 10 मिनट चल रहे हैं जिंदगी के हर पल।
बात यह है कि इस समय हम क्या सोच रहे हैं? क्या हम अंतिम उस दिनों में वही सोच रहे हैं? क्या हम उन अंतिम पलों में हम अपनी जिंदगी में वही सोच रहे हैं जो हमें अल्टीमेट सोचना है? क्या हम ये जो अंतिम पल चल रहे हैं, जो मैंने हवाई जहाज में सोचा कि मैं पूरी जिंदगी भरी वही सोच रहा हूं, या मुझे जो करना है, मुझे जो सोचना है, मेरा विचार जो होना चाहिए, मैं वो कर रहा हूं? त्याग दो दूसरे के प्रति एक घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, क्रोध के भाव, जलन के भाव, मान के, अहंकार के भाव त्याग दो। ये लोभ की प्रवृत्ति, there's a lot of difference in dream and greed. सपनों में और लोभ में बहुत बड़ा परिवर्तन है। त्याग दो। पता नहीं कौन से अंतिम 10 मिनट हमारी जिंदगी के बच्चे हों और हम उसमें जी रहे हैं। हमने जो अंतिम 10 मिनट में सोचा कि हम पूरी जिंदगी वही सोच रहे हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो मैं अंतिम 10 मिनट में हमें जो जिंदगी के बच्चे हैं, जो हम सोचना चाहते हैं, जो विचार करना चाहते हैं, वो पूरी जिंदगी हमें सोचना चाहिए, तब हमारा जीवन सफल होगा, वरना पूरा जीवन सफल होगा। थैंक यू। मैं तो चूक गया। ये मेरी अपनी कहानी है, हर उस व्यक्ति की कहानी है जो थोड़ा सा संवेदनशील है अपने जीवन के लिए और समझ पाया इस जीवन को। वो नजदीक आ रही है, वो नजदीक आ रही है, दबे पांव, चुपके चुपके, धीरे धीरे, हौले हौले। वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, वो है मेरी मौत, वो है मेरी मौत। वो पल पल, प्रति पल, हर पल नजदीक आ रही है, सर पर मंडरा रही है, पर मुझे फुर्सत नहीं है मरने की। मैं उलझा हूं जीवन की आपाधापी में, दुनिया भर के आड़े टेढ़े, न जाने कैसे कैसे गुंतारे में, इस धूल को समेटने में, इस धूल को समेटने में, इसे जोड़ने में, उसे तोड़ने में, और अपने ही मियाँ मिट्ठू बनने में। खेल रहा हूं मैं बचपन के खेल, खेल रहा हूं मैं बचपन के खेल। घरौंदे बनाता हूं वे बिखरते हैं, संभालता हूं वे उघड़ते हैं। उलझा हूं इसी अनंत उधेड़-बुन में, कभी हंसता हूं, कभी हंसाता हूं, कभी रोता हूं, कभी रुलाता हूं, कभी डरता हूं, कभी डराता हूं। जिसे देखता हूं उसे ही अपना बना लेता हूं। विकल्पों के मायावी मकड़ जाल को बुनता हूं, फिर उसी दलदल में फंसता जाता हूं। एक बार फिर अपने आप को बहलाता हूं। बस यही अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम पेल में। जो मेरा शाश्वत लक्ष्य है, जो मेरा अंतिम लक्ष्य है, उसकी तो सुधि नहीं है। वो शाश्वतहीन लक्ष्य के बिना सारी रेलम पेल चल रही है। अंतहीन सिलसिला चलता रहता है, शाश्वत लक्ष्यहीन रेलम पेल में, नितांत अप्रयोजन भूत जंजालों में। ना कोई प्रयोजन है, ना उस प्रयोजन का आयोजन है, ना कोई जीवन का पर्पज है, ना उस पर्पज का प्रोसेस है। ना कोई जीवन का पर्पज है और ना उसका प्रोसेस है, ना क्षण भर भी उसका विचार है। क्या बस इसी का नाम जीवन है? क्या बस इसी का नाम जीवन है? क्या मैं चूक रहा हूं? आज मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, बगल में वो हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना ही मेरी अगले जन्म की तैयारी हो गई। जरा विजुलाइज करो, मेरी मौत आ गई है और मेरी मौत बगल में खड़ी है, मेरा अंतिम पल चल रहा है, मैं मरण सैया पर लेटा हूं। इसका जरा एक बार विचार कर लें, इसको जरा विजुलाइज कर लें, क्योंकि जीवन का अंतिम सत्य है और ये होना है, इसमें घबराहट की क्या बात है। आज मौत की अपनी मंजिल पूरी हो गई, बगल में वो हौले से खड़ी हो गई, मुझसे पूछे बिना ही मेरी अगले जन्म की तैयारी हो गई। अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। अकेला ही, बिल्कुल अकेला ही लेटा हूं मैं मरण सैया पर। आज करीब से देख पाया अपनी मौत को। ये लाइन बहुत जबरदस्त लाइन है कि आज करीब से देख पाया अपनी मौत को, जब वक्त ही नहीं बचा है जानने को। आज मैंने अपनी मौत को करीब से कब देखा? जब मौत को जानने का वक्त नहीं बचा। और मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि जब वक्त है जानने को, तो क्या मैं मौत को पहचान सकता हूं? आज करीब से देख पाया
अपनी मौत को जब वक्त ही नहीं बचा है इसे जानने को। बड़े कहलाते थे जो अपने वे रोए चीखे, कुछ आंसू भी निकले, मुझे नीचे रखा, नहलाया धुलाया सजाया, अंतिम तिलक लगाया, माला और नारियल भी चढ़ाया, इधर उधर रुई ठूसी। दुर्दशा तो देखो मेरी कैसी हो रही है। रुई ठूसती, जिस शरीर के लिए मैंने इतनी कोशिश की, जिस शरीर से मैंने, उस रुई से मैंने अपने शरीर के एक एक अंग को साफ किया, आज उसी रुई को ठूस दिया मेरे सारे अंगों में, 9 द्वारों में ठूस दिया। अंतिम तिलक लगाया, माला और नारियल भी चढ़ाया, इधर उधर रुई ठूंसी और चादर में लपेटा, जमीन से उठाया, ठटरी पर रखा, खींच खींच कर कसा, हंडी उठाकर 4 लोग चल दिए लेकर, दबा दिया कुंटलों लकड़ी के ढेर में, पिला दिया घी और भुरक दिया बुरादे में, धू धधकती ज्वाला और धुएं के बवंडर में भस्म हो गए सब संयोग और सारा सम्मान, छूट गए एक अंतिम श्वास में। भस्म हो गए सब संयोग और सारा सम्मान, छूट गए एक अंतिम श्वास में। ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। मैं 2 महल की बात कर रहा हूँ। वर्चुअल महल वो है जो मैंने कल्पनाओं में जी रखा है, अपने सपनों में मैंने जिसकी कल्पना कर रखी है, और फिजिकल महल वो है जो मेरे हाथों में, मेरे सामने जो संयोग मेरे साथ है। छूट गए एक अंतिम श्वास में, ढह गया वर्चुअल और फिजिकल महल। मेरा प्यारा सुंदर शरीर, कपड़े जूते जेवर, पत्नी बच्चे घर कार, अपनी नाक और बात, पाई पाई बचाई दौलत, पल पल संभाला अहम, चित्त हो गई चिंताएं और तैयार योजनाएं, सब कुछ पल भर में छूट गया। सब कुछ पल भर में छूट गया। सब यहीं का यहीं, ज्यों का त्यों धरा रह गया सारा मकर जाल, जिसके लिए झोंक दिया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट शब्द की बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए झोंक दिया था, एक गेम चेंजर, मुश्किल मिलने वाला मनुष्य जन्म, जिसके लिए ये मनुष्य जन्म झोंक दिया, वो सब छूट गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। बेसब जो अपने कहलाते थे ना, बेसब रोए घंटे 3, मुंह लटकाया दिन 3, याद किया हफ्ते 3, जवान पर रहे महीने 3, दोस्त तू सलट गया सिर्फ 3 में, ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। यह 2 बातें कह रहा हूं, ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ। ना तो कोई मेरे साथ गया और ना कोई सामान, कुछ संयोग मेरे साथ गए। ना कोई चला मेरे साथ, ना कुछ चला मेरे साथ, पर कुछ तो आया है मेरे साथ। कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां, गठानों को खोला तो पता चला, अरे ये तो हैं मेरे अपने स्वयं के किए कर्म। हाँ, कुछ भारी भारी बड़ी बड़ी पोटलियां, गठानों को खोला तो पता चला, ये तो है मेरे अपने स्वयं के किए कर्म। मैं तो तमाशगीर था, पर मदारी बन पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने। मैं तो तमाशगीर था, पर मैंने मदारी बन पूरी जिंदगी किया तमाशा मैंने, और बटोरे भाव कर्म और द्रव्य कर्म मैंने। ले चला मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ये पोटलियां, अपने कर्मों की भारी भारी अलग अलग रंग बिरंगी गठरियां, ये बड़ी ही वफादार और ईमानदार निकली, साथ निभाते हुए मेरे साथ जो चल दी। यही बड़ी वफादार और ईमानदार निकली, साथ निभाते हुए मेरे साथ जो चल दी। सुन कैसा अजीब सौदा है ये, जिस कारण बांधी थी ये कर्मों की पोटलियां, वो छूट गया सारा ढेर और जंजाल यहीं, और मैं चल दिया लाद ये पोटलियां कहीं। छूट गया सारा ढेर और जंजाल यहीं, और मैं चल दिया लाद ये पोटलियां कहीं। ताउम्र मैं भ्रम में ही जीता रहा, अपने आप से ही ठगाता रहा, और फ्री फंड में ही अनमोल मनुष्य जन्म यूं ही हाथ से निकल गया। अरे रे ये क्या हुआ, अरे रे ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। अरे रे ये क्या हुआ, मैं तो चूक गया। आज समझ आया मेरा पूरा जीवन पिघल गया, जैसे कमाने और बचाने में
वो तनिक भी काम नहीं आया। जिसे कमाने और बचाने में मेरा पूरा जीवन पिघल गया, वो तनिक भी काम नहीं आया। और जो काम आना था, न उन भावों को देखा, न विकल्पों को रोका, न कसायों को रौंदा, न पापों से डरा। रेड अलर्ट, सुन बरखुरदार, वक्त है अभी, होश में आ जाओ, लुट ना जाए ये मेरा मानव जन्म। यही है अपनी अपूर्व संपत्ति और अद्भुत वैभव, जो चेते नहीं और जीवन को जाने नहीं, अपने भावों का प्रयोजन समझे नहीं, वस्तु का स्वरूप जाने नहीं, तत्व ज्ञान में रचे पचे नहीं, सर पटक पटक कर उन्हें तो रोना ही है मौत के कदमों में। उन्हें सर पटक पटक कर उन्हें तो रोना ही है मौत के कदमों में। वे सौभाग्यशाली मौत का खुशी खुशी आलिंगन करते हैं, समय रहते सावधान होकर, जिनने अपनी पोटलियां देख देख कर कसी हैं और चुन चुन कर बांधी हैं, जिनने जीवन समाधि और साक्षी भाव से जिया है, कर्ता के बोझ से नहीं ज्ञाता के आनंद से जिया है, लॉ ऑफ डिटैचमेंट को अपनाया है, एक्सेप्ट एज इट इज किया है, जिन्हें पता है अब जन्म मरण का नाश होगा, परमात्मा का संग होगा, अनंत काल तक आनंद ही आनंद, आनंद और परमानंद होगा। अब विचार कर, सावधान हो, होश में आ और तोड़ दे अपने ही बने बनाए झूठे बंधन और मुक्त हो जा स्वनिर्मित भ्रम से। ये जो भ्रम है ना, ये स्वनिर्मित है। ये जो बंधन है ना, ये झूठे हैं, ये मैंने ही बनाए हैं। अब विचार कर, सावधान हो, होश में आ और तोड़ दे ये अपने ही बने बनाए झूठे बंधन और मुक्त हो जा स्वनिर्मित भ्रम से। तू महापुण्यात्मा है क्योंकि तुझे एहसास हो गया है और वक्त की बाजी अभी हाथ में है। बरखुरदार, अगर ये छूट गया तो फिर ना कहना मैं तो चूक गया। बरखुरदार, अगर ये छूट गया तो फिर ना कहना मैं तो चूक गया।